कहानी की शुरुआत में हम जादूगर रॉबर्ट को देखते हैं जो स्टेज पर जादू दिखा रहा होता है। वह बहुत सारी लाइट्स के बीच में जाके खड़ा हो जाता है। तभी रॉबर्ट स्टेज के नीचे रखे वाटर टैंक के अंदर आ जाता है और ऑडियंस के सामने से गायब हो जाता है। इसी वाटर टैंक के पास एक और आदमी होता है जिसका नाम अल्फ्रेड होता है। वह देखता है कि रॉबर्ट इस टैंक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह निकल नहीं पाता और वहीं पर मर जाता है। बाद में रॉबर्ट को मारने के इल्जाम में अल्फ्रेड को जेल हो जाती है। फिर कहानी पास्ट में आती है जहाँ पर एक मैजिशियन थिएटर के अंदर एक जादू दिखा रहा होता है। वह ऑडियंस के अंदर से दो लोगों को बुलाता है जो रॉबर्ट और अल्फ्रेड होते हैं। एक्चुअली ये जादूगर के ही आदमी होते हैं और ये दोनों स्टेज पर आकर एक लड़की के हाथ और पैर बांध देते हैं। बाद में इस लड़की को एक पानी के टैंक में डुबा दिया जाता है और टैंक के चारों तरफ पर्दा लगा दिया जाता है। लेकिन 1 मिनट होने के बाद भी ये लड़की इस वाटर टैंक से बाहर नहीं आती। इसीलिए यहाँ पर जॉन नाम का एक आदमी हथौड़ा लेकर आता है और इस वाटर टैंक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वह लड़की मर चुकी थी। हमें पता चलता है कि ये लड़की रॉबर्ट की पत्नी जूलिया है। इस चीज से रॉबर्ट बहुत ज्यादा टूट जाता है। बाद में रॉबर्ट की पत्नी जूलिया का अंतिम संस्कार किया जाता है। वहाँ पर अल्फ्रेड भी पहुँच जाता है। रॉबर्ट यहाँ पर अल्फ्रेड से पूछता है कि तुमने कौन सी गांठ मारी थी। अल्फ्रेड रॉबर्ट को बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सी गांठ मारी, और यह कहकर यहाँ से चला जाता है। दरअसल ये दोनों हमेशा ऐसे करते हैं। ये ऑडियंस के बीच में बैठकर जादू देखते हैं। फिर और बाद में ये दोनों स्टेज पर जाकर जूलिया के हाथ और पैरों को बांध देते हैं, लेकिन इस बार अल्फ्रेड ने अलग गांठ लगाई जिससे जूलिया नहीं निकल पाई और वह मर गई। और इस तरह से रॉबर्ट और अल्फ्रेड के बीच में दूरियां आ जाती हैं। अब ये दोनों अलग अलग जगह पर काम करने लगते हैं। वहीं अल्फ्रेड सारा नाम की लड़की से शादी कर लेता है, जहां वो दोनों खुश रहने लगते हैं। एक दिन अल्फ्रेड अपनी वाइफ से कहता है कि मैं एक जादू दिखाने वाला हूँ। मैं एक गन को भारी भीड़ में से किसी को दे दूंगा और वह इंसान मेरे ऊपर गोली चलाएगा, और कमाल की बात ये होगी कि मैं उस गोली को पकड़ लूंगा। सारा बोलती है कि अगर तुम गोली नहीं पकड़ पाए तो अल्फ्रेड कहता है कि मैं बंदूक में गोली डालूंगा ही नहीं, क्योंकि गोली पहले से ही मेरे पास होगी। इसीलिए अल्फ्रेड अपना जादू दिखाने के लिए एक जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ पर वो ऑडियंस से बोलता है कि अगर कोई मुझ पर गोली चलाना चाहता है तो आ सकता है। तब यहाँ पर एक आदमी आता है और वो अल्फ्रेड से बंदूक लेकर अल्फ्रेड की तरफ गन पॉइंट कर देता है और अल्फ्रेड को बोलता है कि तुमने जूलिया के हाथों पर कौन सी गांठ मारी। अल्फ्रेड समझ जाता है कि ये रॉबर्ट है जिसने अपना हुलिया बदला हुआ है। रॉबर्ट यहाँ पर अल्फ्रेड पर गोली चला देता है और गोली चलने की वजह से अल्फ्रेड की उंगलियां टूट जाती हैं। दरअसल रॉबर्ट ने पहले ही अपनी ट्रिक से बंदूक के अंदर असली गोली डाल दी थी और इसी वजह से अल्फ्रेड की उंगलियां टूट गईं। रॉबर्ट अब जॉन नाम के एक आदमी के साथ मिलकर काम करने लगता है। दरअसल जॉन मैजिक की ट्रिक बनाता है और रॉबर्ट उन ट्रिक का इस्तेमाल करता है। रॉबर्ट अपने साथ एक ओलिविया नाम की असिस्टेंट को भी रख लेता है जो बहुत खूबसूरत है और दर्शकों का ध्यान भटकाने के काम आती है। जब रॉबर्ट स्टेज पर ऑडियंस को अपनी मैजिक ट्रिक दिखा रहा होता है तो वह ऑडियंस के अंदर से 2 लोगों को बुलाता है। यहाँ पर रॉबर्ट एक कबूतर को गायब करने वाला था और रॉबर्ट इन लोगों को कबूतर का पिंजरा पकड़ने के लिए बोलता है, लेकिन रॉबर्ट तभी देखता है कि इनमें से एक आदमी की 2 उंगलियां कटी हुई हैं। रॉबर्ट को पता चल जाता है कि यह अल्फ्रेड है। तभी अल्फ्रेड कबूतर के पिंजरे के वायर को खींच देता है जिससे कबूतर मर जाता है। साथ ही एक और लड़की ने भी पिंजरे को पकड़ा हुआ था, उसकी भी उंगलियां कट जाती हैं और अल्फ्रेड यहाँ से भाग जाता है। बाद में रॉबर्ट बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि यहाँ पर अल्फ्रेड ने आकर उसकी पूरी ट्रिक को बर्बाद कर दिया। अब ये दोनों इसी तरह रहते। जब अल्फ्रेड का जादू होता तब वहाँ पर रॉबर्ट अपना भेष बदल कर जाता और उसके जादू की ट्रिक को सीखने की कोशिश करता, और जब रॉबर्ट का जादू होता तो अल्फ्रेड उसके शो में जाकर उसकी ट्रिक को सीखता। एक बार अल्फ्रेड जादू दिखा रहा होता है और यहीं पर भेष बदल कर रॉबर्ट भी आया होता है। अल्फ्रेड यहाँ पर स्टेज के ऊपर एक दरवाजे में घुसकर दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता है। रॉबर्ट इस जादू को समझ नहीं पाता। इस ट्रिक का नाम होता है द ट्रांसपोर्टेड मैन, यानी कि आदमी को गायब करके दूसरे दरवाजे से बाहर निकालना। रॉबर्ट इस ट्रिक के बारे में जॉन को भी बताता है। जॉन बोलता है कि जरूर अल्फ्रेड इस ट्रिक के अंदर अपना हमशक्ल यूज करता हो, तो रॉबर्ट बोलता है कि नहीं, वह अपना हमशक्ल कैसे यूज कर सकता है, मुझे ये ट्रिक सीखनी होगी। लेकिन जॉन बोलता है कि ये ट्रिक तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। यहाँ पर ओलिविया भी होती है जो रॉबर्ट की असिस्टेंट है। वह बोलती है कि उसने अपना हमशक्ल यूज नहीं किया क्योंकि अल्फ्रेड की 2 उंगलियां कटी हुई हैं और जो इंसान दूसरे दरवाजे से बाहर निकलता है उसकी भी 2 उंगलियां कटी हुई हैं, तो वह कोई दूसरा इंसान तो हो ही नहीं सकता। इस ट्रिक को सिर्फ अल्फ्रेड ही कर रहा है। इसीलिए रॉबर्ट यहाँ पर जॉन से बोलता है कि तुम मेरे लिए मेरा हमशक्ल ढूंढो। तो जॉन यहाँ पर रॉबर्ट का एक हमशक्ल ढूंढ देता है और बाद में रॉबर्ट यहाँ पर अपने डुप्लीकेट की मदद से इस जादू की ट्रिक को करता है। एक दरवाजे से वह खुद जाता है, खुद अचानक से स्टेज के नीचे पहुंच जाता है और दूसरी तरफ से रॉबर्ट का हमशक्ल बाहर निकलता है। ऑडियंस रॉबर्ट के
हमशक्ल के लिए बहुत तालियां बजाते हैं। रॉबर्ट इस चीज से उदास हो जाता है। वह अपनी असिस्टेंट ओलिविया से बोलता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अल्फ्रेड कोई भी हमशक्ल यूज नहीं करता, वह इस ट्रिक को खुद इस्तेमाल करता है। तुम्हें उसके पास जाना होगा और उसके सीक्रेट का पता करना होगा। लेकिन ओलिविया बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। रॉबर्ट बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करना ही होगा। इसीलिए ओलिविया यहाँ से अल्फ्रेड के पास पहुँच जाती है और अल्फ्रेड को बोलती है कि रॉबर्ट ने मुझे काम से निकाल दिया है और अब मुझे काम की जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अल्फ्रेड यहाँ पर ओलिविया पर विश्वास नहीं करता, इसलिए ओलिविया सच सच बता देती है। वह बोलती है कि रॉबर्ट ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि मैं तुम्हारी ट्रांसपोर्टेड मैन की ट्रिक को जान सकूं। अल्फ्रेड यहाँ पर ओलिविया को अपनी ट्रिक नहीं बताता, लेकिन वह ओलिविया को अपने पास रख लेता है। वहीं रॉबर्ट भी अपने हमशक्ल की मदद से ट्रांसपोर्टेड मैन की ट्रिक को कर रहा था, लेकिन जब रॉबर्ट के हमशक्ल की ऊपर जाने की बारी आती है तब दूसरे दरवाजे से वहाँ पर अल्फ्रेड निकलता है और जो रॉबर्ट का हमशक्ल होता है वह एक जगह पर बंधा हुआ ऊपर से नीचे आता है। अल्फ्रेड यहाँ पर सभी दर्शकों से बोलता है कि यहाँ पर कोई जादू है ही नहीं, अगर आपको असली जादू चाहिए तो आप मेरे शो में आइए। और इस तरह से अल्फ्रेड ने रॉबर्ट के इस जादू को भी बर्बाद कर दिया। इस चीज से रॉबर्ट बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में हो जाता है। रॉबर्ट यहाँ से अपनी असिस्टेंट ओलिविया के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम मुझे अल्फ्रेड का कोई सीक्रेट नहीं बता रही, शायद तुम्हें उससे प्यार हो गया है। ओलिविया बोलती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। मैंने अल्फ्रेड की एक किताब चुराई है और इस किताब में उसने अपनी सारी ट्रिक्स लिखी हुई है, लेकिन ये नोटबुक कोड वर्ड्स में लिखी होती है जो सिर्फ अल्फ्रेड ही समझ सकता है। इसीलिए रॉबर्ट एक प्लान बनाता है। वह अल्फ्रेड के साथ काम करने वाले फालोन नाम के एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे कब्र में दफना देता है। अल्फ्रेड जब उसे छुड़ाने आता है तब वहाँ पर रॉबर्ट होता है और रॉबर्ट यहाँ पर अल्फ्रेड से बोलता है कि तुम अपने ट्रांसपोर्टेड मैन की ट्रिक कैसे करते हो, वो मुझे बता दो। अल्फ्रेड बोलता है कि मेरी बुक तो तुम्हारे पास है। रॉबर्ट बोलता है कि बिना कीवर्ड के वह बुक बेकार है। तब यहाँ पर अल्फ्रेड एक पेपर के ऊपर एक कीवर्ड लिख देता है और रॉबर्ट भी बोलता है कि तुम्हारा दोस्त फालोन एक कब्र के नीचे है, जितना जल्दी तुम उसे निकाल पाओगे निकाल लो, उसकी जान बच जाएगी। तब यहाँ पर अल्फ्रेड जल्दी से अपने दोस्त फालोन को बाहर निकालता है और उसकी जान बचाता है। रॉबर्ट इस पेज को खोलकर देखता है तो उसके ऊपर टेस्ला लिखा होता है। वह कीवर्ड की मदद से डायरी को पढ़ लेता है, जिसमें अल्फ्रेड ने डायरी में लिखा होता है कि असल में मैं ओलिविया से प्यार करता हूँ और ओलिविया मेरे पास सीक्रेट जानने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वह तुमसे दूर होने के लिए मेरे पास आई। हम दोनों एक साथ ही काम कर रहे हैं और मैंने ओलिविया के हाथ ये डायरी तुम्हारे पास पहुँचाई है और इस डायरी के अंदर कोई ट्रिक नहीं है। रॉबर्ट यह सोचकर बहुत परेशान हो जाता क्योंकि ओलिविया ने भी उसे धोखा दे दिया और इस चीज से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं रॉबर्ट यहाँ से टेस्ला के पास पहुँच जाता है जो अमेरिका के अंदर है और टेस्ला को बोलता है कि तुम मेरे लिए कोई ऐसी मशीन बनाओ जो एक इंसान को एक जगह से गायब करके दूसरी जगह से निकाल दे। टेस्ला को पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए वह ऐसी मशीन बनाने के ऊपर काम करने लग जाता है। कुछ महीनों की मेहनत के बाद वह ऐसी मशीन बना देता है, लेकिन जब इस मशीन का ट्रायल किया जाता है जहाँ सबसे पहले बिल्ली रखी जाती है तो ये मशीन बिल्ली को गायब नहीं कर पाती। टेस्ला यहाँ पर रॉबर्ट से बोलता है कि हमने इस मशीन पर बहुत सारा काम किया है, हमने इस मशीन के अंदर बहुत सारी हैट्स को भी रखा है, लेकिन ये हैट्स और ये बिल्ली कभी गायब ही नहीं हुए। इसीलिए रॉबर्ट यहाँ से उदास मन से चला जाता है। लेकिन जब वह जा रहा था तभी वह देखता है कि एक जगह पर बहुत सारी हैट्स पड़ी हैं और यहीं पर दो बिल्लियां भी हैं जो एक जैसी हैं। रॉबर्ट समझ जाता है कि वहाँ पर बिल्ली और हैट गायब नहीं होते, बल्कि उनकी जैसी एक डुप्लीकेट बन जाती है। इसीलिए रॉबर्ट बहुत ज्यादा खुश होता है और ये बात टेस्ला को बताता है। टेस्ला बोलता है कि ठीक है, मैं इस मशीन के ऊपर और भी अच्छे से काम करूंगा और ये मशीन मैं तुम तक पहुंचाऊंगा। वहीं हम अल्फ्रेड को देखते जो अब ओलिविया से प्यार करने लगा था और सारा को इग्नोर। इसीलिए सारा अल्फ्रेड से बोलती है कि आजकल तुम मुझे वक्त बिल्कुल भी नहीं दे, तुम बस ओलिविया के साथ ही रहते हो। अल्फ्रेड यहाँ पर सारा को समझाने की कोशिश करता है कि वो बस मेरी असिस्टेंट है, लेकिन सारा उसकी एक भी नहीं सुनती और वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। वहीं रॉबर्ट को भी एक दिन टेस्ला का लेटर मिलता है जिसमें टेस्ला बताता है कि थॉमस एडिसन की वजह से मेरी पूरी लैबोरेटरी जल गई, लेकिन तुम्हारी मशीन बिल्कुल सेफ है और ये मशीन मैंने तुम्हारे पास ही भेज दी है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि तुम इस मशीन का कभी इस्तेमाल मत करना, इसे समुद्र की गहराइयों में दफना देना, क्योंकि यह मशीन तुम्हें बहुत ज्यादा दुख देने वाली है। लेकिन रॉबर्ट टेस्ला की बात नहीं सुनता और वह अपने दोस्त जॉन से बोलता है कि मुझे तुम्हारी आखिरी बार फिर से जरूरत पड़ने वाली, मैं एक बार फिर से शो करना चाहता हूँ। जॉन उसका साथ देने के लिए मान जाता है, जहाँ ये स्टेज के ऊपर फिर से इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। रॉबर्ट इस मशीन के बीच में खड़ा हो जाता है और चारों तरफ बिजलियां
बत्तियां चमक रही होती हैं। तभी मशीन के अंदर तेज रोशनी होती है और रॉबर्ट यहाँ से स्टेज के नीचे पानी से भरे टैंक में चला जाता है, जहाँ पर इस ट्रिक को देखने के लिए अल्फ्रेड भी आया होता है। और कहानी की शुरुआत में हमें यही सीन दिखाया गया। अल्फ्रेड देखता है कि यहाँ पर रॉबर्ट पानी के अंदर फंसा हुआ है, वह खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा। इसीलिए रॉबर्ट यहाँ पर इस ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह ग्लास को तोड़ पाता उससे पहले रॉबर्ट खत्म हो जाता है और रॉबर्ट के साथ हुए इस हादसे के इल्जाम में अल्फ्रेड को जेल भेज दिया जाता है। वहीं जब अल्फ्रेड जेल के अंदर होता है तब उससे मिलने के लिए एक इंसान आता है जिसका नाम लॉर्ड कैलेडलो होता है और कैलेडलो के पास अल्फ्रेड की बेटी होती है। लेकिन यहाँ पर अल्फ्रेड कैलेडलो को देखकर समझ जाता है कि ये रॉबर्ट है। रॉबर्ट यहाँ पर अल्फ्रेड से बोलता है कि मैं बस साबित करना चाहता था कि मैं तुमसे बेहतर जादूगर हूँ और वह मैंने कर दिया। अल्फ्रेड यहाँ पर अपने ट्रांसपोर्टेड मैन की ट्रिक रॉबर्ट को दे देता है, लेकिन रॉबर्ट इस ट्रिक को हटा देता है और बोलता है कि मुझे ये ट्रिक नहीं चाहिए और वह अल्फ्रेड की बेटी को यहाँ से ले जाता है। वहीं रॉबर्ट के साथ काम करने वाला जॉन कैलेडलो से मिलने उसके घर पर जाता है, लेकिन जॉन को पता चलता है कि यह कैलेडलो नहीं बल्कि ये रॉबर्ट है। जॉन बोलता है कि तुम जिंदा हो, मैंने तो तुम्हें उस दिन वहाँ देखा था। रॉबर्ट बोलता है कि तुम एक बेकसूर आदमी को कड़ी सजा दिलवा रहे हो जिसकी एक छोटी सी बेटी है, लेकिन रॉबर्ट बोलता है उसकी जगह मैं इसकी देखभाल करूंगा। साथ ही रॉबर्ट जॉन से बोलता है कि तुम मेरी मशीन को थिएटर में रखवा दो क्योंकि अब मैं इस मशीन का इस्तेमाल कभी नहीं करने वाला। वहीं जेल के अंदर अल्फ्रेड भी अपने दोस्त फॉलोन से बोलता है कि अब हम दोनों को बिछड़ना होगा क्योंकि कानून मुझे ले जाएगा और तुम अपना ख्याल रखना। फिर यहाँ अल्फ्रेड का सफर खत्म हो जाता है। वहीं जॉन भी उस मशीन को थिएटर के अंदर रखवा देता है जहाँ रॉबर्ट भी होता है। जॉन यहाँ से चला जाता है, तभी थिएटर के अंदर एक आदमी रॉबर्ट पर अटैक कर देता है और जब यहाँ पर यह आदमी अपना चेहरा दिखाता है तो हमें पता चलता है कि यह और कोई नहीं बल्कि अल्फ्रेड ही है। और यहाँ पर रॉबर्ट को पता चलता है कि फॉलोन और अल्फ्रेड ये दोनों जुड़वा भाई हैं। इन दोनों की शक्ल एक जैसी है और जो ट्रांसपोर्टेड मैन की ट्रिक वाला जादू था वह दोनों ये एक साथ किया करते। अल्फ्रेड बताता है कि हम दोनों ही फॉलोन बनकर रहते थे और हम दोनों ही अल्फ्रेड बनकर रहते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा भाई मुझसे दूर हो गया। साथ ही अल्फ्रेड बताता है कि जादू को करना हमारे लिए आसान नहीं हुआ। जब तुमने अल्फ्रेड को चोट पहुंचाई थी तो जादू को निभाने के लिए मैंने भी खुद को वैसा ही कर लिया ताकि कोई भी हमारे जादू पर शक न कर सके। अल्फ्रेड बोलता है कि मुझे ओलिविया से प्यार था जो अब नहीं रही और मेरे भाई को सारा से प्यार था जो बिछड़ चुका है। हम दोनों को ही आधा आधा प्यार मिला, लेकिन इस बारे में ओलिविया और सारा को नहीं पता था। रॉबर्ट कहता है कि मैं मानता हूँ तुमने बहुत दुख सहा है, लेकिन मैंने भी बहुत अजीब हालातों का सामना किया है। जब मैंने टेस्ला की मशीन यूज करी तो मेरा एक क्लोन बन गया। जब हम शो करते तो मुझे भी पता नहीं होता कि मैं वो बॉक्स वाला हूँगा। या प्रेस्टीज रॉबर्ट कहता है कि दुनिया बहुत छोटी है, अगर तुम एक सेकंड के लिए किसी का ध्यान भटका दो तो उन्हें हैरान कर सकते हो, लेकिन आज हम दोनों ने सब कुछ खो दिया है। रॉबर्ट के हाथ से लालटेन गिर जाती है और वहाँ आग लग जाती है। अल्फ्रेड वहाँ से जाते वक्त देखता है कि वहाँ बहुत सारे वाटर टैंक्स रखे हैं जिनमें रॉबर्ट के क्लोन्स हैं, मतलब कि रॉबर्ट अपने मशीन से बहुत सारे क्लोन्स इस्तेमाल करके उन्हें केज खत्म कर देता था। एंड में हम अल्फ्रेड की बेटी को देखते हैं जिसे जॉन जादू सिखा रहा होता है। जॉन बताता है कि जादू के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला डी प्लेस, जब जादूगर कोई साधारण चीज दिखाता है। उसके बाद डी टर्न, जब जादूगर उस चीज को गायब कर देता है। लास्ट में डी प्रेस्टीज, जो सबसे मुश्किल पार्ट है, जब वो गायब चीज को वापस लाता है। और तभी वहाँ अल्फ्रेड का जुड़वा भाई आ जाता है जो फेलन बनकर रहा करता था और अपने भाई की बेटी को संभाल लेता है। बच्ची को लगता है कि उसके डैड वापस आ गए हैं और वो उन्हें गले लगा लेती है। इस तरह ये फिल्म खत्म होती है।